तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हाजिर हो एक न्यू एपिसोड के साथ। और जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जी प्लीज तो आई गो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं सब्सक्राइब के लिए तुमसे बोलता हूँ और तुम मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया था 006 को। यहाँ पर 006 फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और कहता है ये बहुत ज्यादा गंभीर चोट है, अगर मैं थोड़ी देर वहाँ पर और रुकता तो मैं शायद मर जाता, मेरी डेड हो जाती मुझे लगता है। और वो एक हाई स्किल का एसेसियन है और फॉरेस्ट इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाता है, उसकी थोड़ी बहुत कमजोरियों का फायदा उठाता है और उसी की वजह से उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है। और वो एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह तुम्हें दिखेगी और वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। और फॉरेस्ट इस चीज का बहुत बड़ा वाला फायदा उठाता है क्योंकि वो एक लड़की है। इनफैक्ट फॉरेस्ट ने ये भी कहा कि ये उनका कोई ऑफिशियल मिशन नहीं था, ये सिर्फ उसने अपनी मर्जी से किया। ये जो भी कुछ किया हमारे ऊपर हमला उसने अपनी मर्जी से किया, फॉरेस्ट का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। फॉरेस्ट ने ये कहा। यहाँ पर ईजिन कहता है कि फिर भी फॉरेस्ट का इसमें हाथ हो या ना हो, किसी ने भी अटैक किया हो, पर हमारे ऊपर सबसे पहले अटैक हुआ, इसे 002 कभी भी ऐसे जाने नहीं देगा। वो यहाँ पर 006 कहता है कि भले ये सब कुछ नॉर्मल हो या कैसा भी हो, पर यहाँ पर सभी लोग ये चाहते हैं कि तुम उनका पूरा पूरा साथ दो, तुम्हें उनका साथ देना पड़ेगा, ये सब लोग चाहते हैं। और वो सब लोग बहुत ज्यादा पागल हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि फॉरेस्ट पे अटैक कर दें, पर तुम्हें उनका साथ देना पड़ेगा। और 002 इस चीज को बहुत ही लाइटली सोच रहा और ध्यान से चल रहा, पर वो सब लोग बहुत उसके बात नहीं मान रहे हैं फिर भी। और खैर हम कैंप से पूरी तरीके से अलग हो गए हैं और लोगों की अब संख्या इतनी भी नहीं रही जैसी पहले कैंप में बहुत सारे मेंबर थे, पर अब बिल्कुल भी कैंप में मेंबर नहीं रहे, सारे इधर अदर हो गए, सब अलग अलग हो गए। और इसके कारण 002 भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, वो तो नेचुरल है क्योंकि हम सब लोग अलग अलग हो गए हैं, तो उसको भी बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, वो भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और अगर ये हमला एकदम नॉर्मल है फिर भी तुम्हें एकदम सिक्योर रहना पड़ेगा क्योंकि फॉरेस्ट का कुछ भी नहीं पता, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ईजिन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। और ईजिन उसके फोन को काट देता है और फोन रख देता है। और यहाँ पर हमारा ईजिन कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ पर ईजिन अपना दूसरा वाला फोन उठाकर और डाइजू को मैसेज करने लग जाता है, तुमने अपना काम अभी तक फिनिश नहीं किया। तो यहाँ पर डाइजू कहती है कि मैंने अपना काम फ्री कर लिया है, मतलब फिनिश कर लिया और मैं जल्दी घर आने वाली हूँ। पर ईजिन सोच रहा होता है अब मुझे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हरामी है, अगर उसको पता चल गया मैं अभी तक जिंदा हूँ तो वो मेरे पीछे जरूर आएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में ईजिन वहां से बाहर जाने लग जाता है। यहाँ पर ईजिन अपनी बहन को बस स्टॉप से लेने के लिए आया होता है और ये सारी मेमोरी को सोच रहा होता है, अभी भी अपनी यादों में खोया होता है, जहाँ पर ईजिन भूख के मारे गिर जाता है और यहाँ पर कोई भी उसको नहीं उठा रहा होता है और सभी लोग भूख के मारे बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे होते हैं। फिर ईजिन को दिखाया जाता है कि ईजिन के आगे कोई चॉकलेट कर रहा होता है और यहाँ पर ईजिन उस चॉकलेट को देखकर अपने हाथ आगे की तरफ को बढ़ाने लग जाता है, जहाँ पर वो बंदा भी उसको चॉकलेट दे रहा होता है। यहाँ पर ईजिन को सभी कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा होता है और यहाँ पर 0018 ईजिन को चॉकलेट दे रहा होता है और कहता है बस तुम इसे सहन करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर ईजिन भी उसकी चॉकलेट ले लेता है और कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। यहाँ पर 0018 कहता है कि भले ये तुम्हारे गले से नीचे उतरे नहीं, पर तुम्हें इसे जबरदस्ती खाना पड़ेगा, अपने गले से इसे दबाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना है और मैं इसे सहन कर सकता हूँ, तो तुम आराम से अपने ध्यान रखो। और यहाँ से 0018 जाने लग जाता है और हमारा ईजिन उसकी चॉकलेट को खाने लग जाता है और उसकी तरफ को देखने लग जाता है। और यहाँ पर 0018 जा रहा होता है, यहाँ पर ईजिन उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था डाइजू कहती है ओपा क्या तुम मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए हो। तो हमारा ईजिन भी उसकी तरफ को देख के मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। फिर हमें दिखाता है क्रॉसिंग की ग्रीन लाइट हो जाती है और हमारे यहाँ पे डाइजू आ रही होती है। यहाँ पर सामने एक स्कूटरी वाला अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता, अपना ध्यान पूरा फोन में होता और वो डाइजू की तरफ को बिल्कुल भी नहीं देख रहा होता। और ईजिन इस चीज को सेंस कर लेता है कि डाइजू यहाँ पर गिरने वाली है और यहाँ पे डाइजू भी सेंस कर लेती है कि आज मेरा काम हो चुका है। यहाँ पर ईजिन एक स्टैंड लेकर और बहुत तेज भागने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डाइजू को कोई बचा लेता है और वो गाड़ी वाला भी वहां से चला जाता है। फिर डाइजू बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, यहाँ पर डाइजू बहुत ज्यादा डर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एलिस होती है जो डाइजू को बचा लेती है और एलिस उस गाड़ी वाले को बहुत सब अनाप शनाप बोल रही होती है, कहती है कि कोरिया में ऐसे ऐसे ड्राइवर होते हैं जो कि अपने फोन में ध्यान रखते हैं हमेशा, क्या ऐसे यहाँ पे कोरिया में चलता रहता है। यहाँ पे डाइजू कहती है कि थैंक यू आपने मुझे बचा लिया, अगर आप नहीं होती तो अभी वो बाइक वाला ठोक जाता है। तो यहाँ पर एलिस कहती है कि थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा काम है। यहाँ पर एलिस ईजिन की तरफ को देख रही होती है तो ईजिन भी एलिस की तरफ को देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में ईजिन कहता है कि थैंक यू, तो यहाँ पर एलिस कहती है क्या थैंक यू, तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो, तुम्हें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है। यहाँ पर ईजिन कहता है जिसे तुमने अभी बचाया ये मेरी छोटी बहन है। और एलिस ये बात सुन के बहुत ज्यादा शौक हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था एक कॉफी शॉप या कुछ भी कह सकते हो इसको। फिर वहाँ पर ये सारे लोग आपस में बैठे हुए होते हैं और कुछ जूस पी रहे होते हैं। यहाँ पे डाइजू कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो मेरे भाई के साथ काम करते हो, मैंने कभी भी तुम्हें HW कंपनी में नहीं देखा। यहाँ पर एलिस कहती है मुझे HW कंपनी में
ज्वाइन हो गए सिर्फ 2 डे हुए हैं और तुम्हारे भाई की तुलना में मैं एक उनके सामने एक जूनियर हूँ, ये एक मेरे सीनियर है और मैं तो सिर्फ एक जूनियर हूँ, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और यहाँ पर एलिस ईजिन की तरफ को देख के मुस्कुरा रही होती है। यहाँ पर ईजिन कहता है कि आप यहाँ पर कहाँ रहती हो? तो यहाँ पर एलिस कहती है मैं यहाँ पर पास में ही रहती हूँ, क्या तुम भी यहाँ पर आस पास में ही रहते हो? यहाँ पर ईजिन भी कहता है कि हाँ मैं पास में ही रहता हूँ और डाइजू की कैन खोलने लग जाता है क्योंकि डाइजू से खुल नहीं रही होती है। और यहाँ पर एलिस कहती है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद हम दोबारा यहाँ पे मिलते रहेंगे क्योंकि हम दोनों पास में रहते हैं। यहाँ पर एलिस ये सारी बातें कह के बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और ईजिन की तरफ को देख रही होती है, तो ईजिन भी उसकी तरफ को देख रहा होता है और डाइजू भी समझ रही होती है ये मेरे भाई, शायद मेरे भाई को ये पसंद करती है, इसलिए ईजिन की तरफ को देख के मुस्कुरा रही है। यहाँ पर एलिस भी कुछ सोचने लग जाती है और सोच रही होती है कि जब तुम मुझे मिले थे तो तुम एकदम अलग थे, एकदम बॉडीगार्ड सब बने हुए थे, जब तुम्हारे सेंस बिल्कुल अलग, अब मैं तुम्हें देख रही हूँ तो तुम मुझे लग रहे हो एकदम नॉर्मल इंसान और एक नॉर्मल स्टूडेंट लग रहे हो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। जब तुम बहुत अलग थे और अब तुम बहुत ज्यादा अलग हो, अपनी फैमिली के साथ तुम बहुत ज्यादा अलग हो। यहाँ पर एलिस भी कुछ सोच रही होती है और ये कुछ दिखाया जा रहा होता है एलिस के माइंड में और सोच रही होती है कि हमें मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आखिरी बार हम कब मिले थे हमें पता ही नहीं और मुझे इस बार तुमसे मिलने के लिए कहना चाहिए कि मुझे तुमसे मिलना है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि चलता हुआ आ रहा होता है और ये 008 और 004 होता है और 004 कहता है कि मुझे ज्यादा दिन तक वेट करने की लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है कि मैं जल्दी उसे ढूंढ लूंगा। यहाँ पर 008 कहता है हमें थोड़ा बस इंतजार करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। और ये वो प्लेस है जहाँ पर वो सारे एजेंट यहाँ पर आकर वहाँ पर सौदा कर रहे थे, यहाँ पर वो जरूर आएंगे। अगर एलिस यहाँ पर आती है तो हमें पता चल जाएगा, अगर वो यहाँ पर नहीं भी आएगी तो हम कैमरे से उसको देख लेंगे। मैंने यहाँ पर सब में कैमरे लगा दिए हैं और एलिस यहाँ पर भी जहाँ पर भी होएगी हमें पता चल जाएगा कि एलिस यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर सारे के सारे कैमरे लगा दिए हैं। यहाँ पे 004 कहता है कि बस हमें थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ पर एलिस या कोई भी मेंबर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। अगर ये फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा भी कर रहे हैं तो भी हमारे साथ ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन्हें हमारे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, ये हमारे साथ पंगा लेके बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि हम इन्हें ऐसी छोड़ देंगे, इजी छोड़ देंगे, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ पंगा लेने का अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होता है, हम इन्हें बता देंगे हम नंबर वाले बंदे भी किसी से कम नहीं है और ये फॉरेस्ट ने मुझसे पंगा लेकर बहुत ज्यादा गलत किया। और यहाँ पर 004 बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। यहाँ पर 008 कहता क्या ये सब कुछ ठीक है? 002 बहुत ज्यादा गुस्सा होगा जब उसको पता चलेगा हम ये सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर 004 कहता है कि 002 ने फॉरेस्ट के अड्डों को छूने से मना किया, ना कि एलिस को छूने से मना किया। हम एलिस के साथ जो मर्जी कर सकते हैं, उन्होंने कभी भी मना नहीं किया कि एलिस के साथ तुम्हें कुछ नहीं करना है, उन्होंने तो फॉरेस्ट के अड्डों को मना किया है, बस उससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम एलिस के साथ जो मर्जी करें। और जब हमने फॉरेस्ट से बात की थी, फॉरेस्ट ने ये कहा था कि हमने तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करवाया और इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि हम एलिस को नहीं जानते, तो इसका मतलब एलिस उनकी तरफ से बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रही थी, तो हम भी फॉरेस्ट पे अटैक थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम भी एलिस पे अटैक कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से एलिस पे अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर 008 कहता है कि फिर भी ये सब कुछ ठीक नहीं है, 002 ने मना किया था। तो यहाँ पर 004 कहता है कि इसे भूल जाओ, और वैसे भी तुम मेरे साथ यहाँ तक क्यों आए हो? यहाँ पर 008 कहता है क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो मैं 001 को देख लूंगा और मुझे उससे देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा 001 को देखकर। यहाँ पर 004 कहता है तुम्हें इतनी चिंता क्यों है, और वो 001 नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ईजिन वहीं बैठा होता है उनके सामने, ईजिन को ये देख लेते हैं और वहाँ पर एलिस भी बैठी होती है। आप देखो क्या होने वाला है, एलिस और ईजिन एक दो रहे हैं। यहाँ पर 004 कहता है वो देखो वो वहाँ पर बैठा और वो अपनी छोटी बहन के साथ है। यहाँ पर 008 कहता है कि एलिस, तो यहाँ पर 004 कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कहाँ है एलिस? यहाँ पर 008 बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा है वो औरत वो एलिस है, वो औरत जो है वहाँ पर ईजिन के साथ बैठी है वो एलिस है। और हमें एलिस भी को दिखाया जा रहा होता है जो कि एलिस है उसके बात कर रही होती है। यहाँ पर 004 अपने एक पीछे दीवार के पीछे छुप जाता है और कहता है क्या एलिस उसकी ईजिन के सामने बैठी है? 001 के सामने एलिस बैठी है, वही एलिस है। यहाँ पर 008 कहता है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि वही एलिस है, पिछली बार मैं मिला था तो वही एलिस थी जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था। यहाँ पर 004 कहता है अगर ऐसा है तो ये 001 के सामने क्यों बैठी है एलिस? यहाँ पर 004 बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि एलिस ईजिन के साथ मिलकर 001 के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है, क्या वो उसके साथ मिली हुई है? यहाँ पर 008 कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ईजिन के साथ कभी भी मिली हुई नहीं हो सकती, 001 के साथ मिली हुई नहीं होती। और एलिस की तरफ को देखने लग जाता है, वहाँ पर सेंस करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा रात हो चुकी है और ईजिन भी वहाँ से चला गया, वहाँ पर अब कोई भी नहीं है। यहाँ पर 004 बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि फॉरेस्ट उसके साथ काम कर रहा है, मुझे तो लगा हुआ है कि वो 001 के साथ मिलकर काम कर रहा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कोई 002 को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, तो 002 कहता है तो एलिस और 001 एक साथ है। यहाँ पर 008 ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और कहता है कि तुमने ठीक कहा कि 001 और एलिस दोनों एक साथ हैं। और 004 बहुत ज्यादा पागल हो रहा है, वो कह रहा है कि हम सभी लोग अब मर जाएंगे, वो सारे बहुत ज्यादा घबरा रहा है और पागल हो रहा है, वो बहुत ही ज्यादा पागल हो रहा है और डर रहा है 004। यहाँ पर 002 कहता है जब तक वो वहाँ से जाते नहीं, जब तक तुम वहाँ पर उनका इंतजार
इंतजार करो और उनसे कोई भी कांटेक्ट मत करना। यहाँ पे 008 कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं उनका जाने का वेट करूंगा, जबकि वो वहाँ से जा चुके हैं और 004 उनके पीछे जाने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा सा स्टोरी को। फिर नेक्स्ट सीन में 002 उनका फोन काट देता है और कुछ सोचने लग जाता है और हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कि क्या सोच रहा है। फिर तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये क्या सोच रहा है। और नेक्स्ट चैप्टर का मैं थोड़ा बहुत तुम्हें लीक देने वाला हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में 004 और हमारा 001 मतलब यूजिन आपस में फाइट करने वाले हैं, जिनका फाइट का रिजल्ट क्या होगा वो तो नेक्स्ट चैप्टर में हम तुम्हें बताएंगे। और अभी के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तुम मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो कृपया करके, क्योंकि मेरा चैनल बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। और मैंने किंग ऑफ योकाई एपिसोड 2 भी अपलोड कर दिया, जिस किसी ने वो नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाकर देख ले, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी इमेजिंग सीरीज है।